कहानी की शुरुआत इलिनोयर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपनी कहानियों को कागज के पन्नों पर लिखकर बाहर फेंकती रहती है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की इलिनोयर और इसकी माँ क्लेरा दोनों ही वैम्पायर हो चुके होते हैं और इलिनोयर अब इन जिंदगी से तंग आ चुकी थी, जहाँ ना तो वो किसी से कोई बात कर सकती थी और ना ही मर सकती थी। इसीलिए वो अपनी दिल की बातें सफ़ों पर लिखकर बाहर फेंकती रहती है। उसकी ये कहानी एक बूढ़ा आदमी पढ़ लेता है और वो इलिनोयर से मिलकर उसके दुख का दावा करना चाहता है और वो उससे अपनी जान लेने के लिए कहता है। इलिनोयर भी उसकी बात समझ जाती है और उस बूढ़े आदमी का खून पीकर उसे मार डालती है। मरने से पहले इलिनोयर अपनी माँ के बारे, जिसका नाम क्लेरा था, उसके बारे में उस बूढ़े आदमी को बताती है कि किस तरह उसने जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी जान की हिफाजत और अब वो अपना घर चलाने के लिए एक बार में बार डांसर का काम करती थी। जब अपनी कहानी इलिनोयर उस बूढ़े आदमी को बता रही थी तो वहीं पर हम बार में कैरला को डांस करते हुए देखते हैं और एक शख्स जो सूट बूट पहने हुए उसी की तस्वीर लेकर इसे ढूंढ रहा होता है। कैरला जब उसे देखती है तो फौरन ही वहां से भाग जाती है। आखिर भागते भागते वो आदमी इसको पकड़ लेता है और उसे पकड़कर इलिनोयर के पास उसे चलने के लिए धमकी देता है। आखिर क्लेरा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे अपने घर ले आती है। यहाँ पर हमें लगता है कि क्लेरा उसके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन दरअसल ये क्लेरा की एक चाल थी। वो बातों बातों में ही मौका मिलते ही उसका गला काट देती है। अब इस आदमी की स्टोरी क्या है ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। जब थोड़ी देर के बाद इलिनोयर घर वापस आती है तो अपनी माँ को खून में रंधा हुआ देखकर सारे हालात समझ जाती है। अब वो लोग पकड़े ना जाएं, इसीलिए क्लेरा उस आदमी की बॉडी के साथ उस घर को आग लगा देती है और सारे सबूत मिटा देती है। फिर वो माँ बेटी दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और दोनों माँ बेटी एक समंदर के किनारे एक छोटे से गांव में जाती हैं। उस गांव को देखकर इलिनोयर को कुछ याद आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। अब क्लेरा उसको गांव घूमने का कहकर खुद अपने काम पर निकल जाती है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए अब किसी न किसी जगह की सख्त जरूरत थी। फिर इलिनोयर एक जगह जाकर पियानो बजाने लगती है। उसकी ये आवाज सुनकर वहाँ पर रहने वाला फ्रैंक नाम का एक लड़का उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन इलिनोयर को पता था कि उसके आसपास के लोग जो भी उसके पास आएंगे वो उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो फौरन वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्लेरा को देखते हैं जो मौका मिलते ही अपनी प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर देती है। तभी एक बंदा जिसका इसी टाउन में पिजेंटियम नाम का एक होटल होता है उसके सामने फूट फूट के रोने लगता है। सही मौका मिलते ही क्लेरा उसके साथ हमदर्दी जताती है और ऐसा उसे फील करवाती है कि जैसे वो इसे पसंद करने लगी है। और इसके बाद वो इलिनोयर को अपनी छोटी बहन बताकर उसके साथ उसके होटल में चली जाती है। यहाँ पर हमें इलिनोयर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल इलिनोयर शुरू से वैम्पायर नहीं थी, लेकिन फिर उसे वैम्पायर बना दिया गया। दरअसल जब वो 16 साल की थी तो एक आदमी ने उसका रेप कर दिया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को देखने लगते हैं। इन्होंने भी ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे उस आदमी ने पहने हुए थे जो क्लेरा के पीछे था, और ये दिखने में बिल्कुल भी पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेरा ने इलिनोयर को वैम्पायर बनने वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था। अब यहाँ पर क्लेरा उसे अपने वैम्पायर बनने की कहानी सुनाती है। दरअसल आज से 200 साल पहले क्लेरा भी एक नॉर्मल लड़की थी और एक छोटे से टाउन में रहा करती थी। उस टाउन में एक दिन 2 ऑफिसर आते हैं, जिसमें एक डार्विन और एक रुडविन होते हैं। रुडविन उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल देता है और इसी दौरान ही क्लेरा एक लड़की को जन्म देती है और इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के चलते उसे उस लड़की को मार देने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो एक माँ थी, वो अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है और रोज रात को छुपकर अपनी बेटी से मिलने जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो बेटी उसकी इलिनोयर ही थी और वो अनाथ आश्रम उसी गाँव में है जहाँ पर वो अब रुके हुए थे। इसीलिए तो इलिनोयर को ये जगह जानी पहचानी लगती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इलिनोयर सुबह की सैर के लिए बाहर आई होती है और उसकी एक साइकिल से टक्कर हो जाती है। वो फ्रैंक नामी लड़का जब उसे टकराता है तो बेहोश हो जाता है, तो उसे उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
अब दूसरी तरफ क्लैरा लोगों को मार कर उनका खून पी रही थी। ये चीज़ एलेनोर को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, इसीलिए आए दिन उन दोनों माँ बेटी के दरमियान झगड़ा होता रहता है। फिर अगले दिन एलेनोर फ्रैंक से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसको मारने का सोचती है, लेकिन फिर वो अपना इरादा तब्दील कर देती है। तभी फ्रैंक की मॉम आकर बताती है कि उसे ब्लड कैंसर है और इसीलिए उसके पास बहुत ही कम दिन हैं और इसका खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ हम आपको बताते हैं कि एलेनोर सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों का ही खून पीती है, क्योंकि वो किसी भी मासूम लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालती। और इन दोनों माँ बेटी में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। जहाँ वो एक बूढ़े बीमार आदमी को देखकर उसका खून पी लेती है, क्योंकि ये उसके जीने के लिए ज़रूरी है। जल्द ही एलेनोर उस कॉलेज को ज्वाइन करती है जहाँ पर फ्रैंक पढ़ता है। वहाँ पर एक टीचर उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखने के लिए कहते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि जब एलेनोर छोटी थी तो रात को उसकी मॉम उसे छुप कर देखा करती थी, जबकि उसे बताया गया था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाया करती थी। एलेनोर होमवर्क के लिए अपनी जगह अपनी माँ की स्टोरी लिखने लगती है, जिसमें वो बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो क्लैरा को टीबी हो गया था और यहाँ उसे डार्विन उससे मिलने आता है और वो पहले की तरह ही जवान नज़र आता है, जैसे उस पर तो समय का कोई असर ही ना हुआ हो। दरअसल डार्विन काफ़ी अमीर होता है और अभी तक उसका कोई वारिस भी नहीं था और इसीलिए रुथविन की बुरी नज़र उसकी संपत्ति पर पड़ जाती है और वो उसके मरने का इंतज़ार करता है। एक दिन कुछ लोग आकर डार्विन को एक मैप देते हैं और वहां जाकर अपना इलाज करवाने के लिए कहते हैं। डार्विन रुथविन के साथ उस जगह जाता है। वहां जाकर डार्विन रुथविन को पानी लाने के लिए कहकर अकेले ही उस गुफा में चला जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बैट्स उस गुफा से बाहर निकलती हैं और डार्विन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही रुथविन वहाँ आता है उसे लगता है कि डार्विन मर गया है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उसकी संपत्ति पर अपना हक जताने लगता है। और फिर कई साल बाद डार्विन वापस आ जाता है और वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले जवान था। दरअसल वो उस दिन मरा नहीं था, बल्कि एक वैम्पायर बन गया था। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि एलेनोर ये सारी कहानी लिखकर फ्रैंक को वो बुक देती है। उसकी ये कहानी पढ़ने के बाद फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एलेनोर और उसकी माँ एक वैम्पायर हैं और इसीलिए वो शाम को वापस आकर एलेनोर को समझाता है कि तुम्हें एक सच्ची घटना पर कहानी लिखनी है। उसके जवाब में एलेनोर उसे बताती है कि इसमें लिखा एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सच्चा है और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता और वो ये स्टोरी जाकर अपने टीचर को दे देता है और उसके टीचर को ये कहानी बहुत पसंद आती है। आगे हम देखते हैं कि एलेनोर कहानी को कंटिन्यू करती हुई ये लिखती है कि उस दिन डार्विन रुथविन को वो नक्शा देने के लिए आया था, लेकिन मौका मिलते ही क्लैरा उस मैप को चुरा लेती है और वहाँ पर चली जाती है और वहीं पर वो एक वैम्पायर बन जाती है। और एक दिन डार्विन उसे पकड़ लेता है और ब्रदरहुड्स यानी वैम्पायर का एक ग्रुप उसके पास आता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वो लोग इस बात से काफ़ी नाखुश होते हैं क्योंकि उनके वैम्पायर ग्रुप में सभी लोग सिर्फ मर्द ही वैम्पायर हैं, कोई औरत वैम्पायर नहीं थी। और ये पहली दफ़ा था कि क्लैरा एक वैम्पायर थी और साथ ही वो एक प्रोस्टिट्यूट भी है और ये चीज़ उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। फिर ब्रदरहुड के लोग उससे ये प्रॉमिस लेते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और ना ही उस गुफा का जिक्र किसी के साथ करेगी, वरना ब्रदरहुड के लोग उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम रुथविन को देखते हैं जो क्लैरा से बदला लेने के लिए एलेनोर का रेप कर देता है और तभी गुस्से से भरी क्लैरा वहां आकर उसे मार डालती है, जहां पर एलेनोर की हालत बहुत खराब हो जाती है और इसीलिए क्लैरा उसे अपने साथ लेकर उसी गुफा में चली जाती है और यहीं पर वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। और अब वो अपनी बेटी से वैम्पायर वाली बात शेयर करके ब्रदरहुड से उनसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देती है
और इसीलिए जो शुरुआत में बंदा दिखाया गया था वो इनके पीछे पड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेनोर फ्रैंक से काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से अब उन लोगों के बारे में बहुत से लोग जान चुके थे। पहले तो वो फ्रैंक को मारना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी और इसीलिए वो उसे वैम्पायर बनाने का सोचती है क्योंकि वैसे भी वो ब्लड कैंसर की वजह से मरने वाला था। आज फ्रैंक का बर्थडे है और इसीलिए वो अपनी सेलिब्रेशन एलेनोर के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो उसे इनवाइट करता है। एलेनोर उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वही मैप देती है जिससे वो वैम्पायर बन सकता था। दूसरी तरफ एलेनोर के कॉलेज में सच जानने के लिए क्लैरा को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर क्लैरा को लगता है कि उसके टीचर को वैसे भी सच पता चल गया है तो वो उससे मारकर उसका खून पी लेती है। वो वापस घर आकर एलेनोर को बहुत गुस्सा होती है और फ्रैंक को मारने के लिए कहती है, लेकिन इस बात से नाराज होकर एलेनोर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। क्लैरा उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में होटल के मालिक की जान चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि एलेनोर लिफ्ट में फंस चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाकर क्लैरा फ्रैंक को मारने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं वैम्पायर्स को देखते हैं जो क्लैरा की तलाश में निकले हुए थे। वो एलेनोर के कॉलेज में जाकर उनका एड्रेस पता कर लेते हैं और वहाँ जाते हैं। दूसरी तरफ एलेनोर होटल के मालिक का मोबाइल लेकर फ्रैंक को सब बताने ही वाली थी लेकिन उसकी मॉम वहाँ पहुंच गई थी। उसकी मॉम उसे मारने ही वाली होती है कि क्लैरा फोन पर सवेरा की आवाज सुन लेती है, यानी कि बाकी वैम्पायर्स ने उसकी बेटी को पकड़ लिया था। वो बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए फ्रैंक को वहीं छोड़कर भाग जाती है। अब हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वैम्पायर एलेनोर और उसके टीचर को साथ लेकर जा रहे होते हैं। दरअसल एलेनोर की टीचर को भी इसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब तक एलेनोर भी समझ जाती है कि ये दोनों वैम्पायर हैं और इन दोनों में एक डॉर्विल है और वो अभी तक जवान है। तभी थोड़ी देर बाद क्लैरा आकर उनकी गाड़ी पर हमला करके कार के शीशे को तोड़ देती है, लेकिन अचानक कार से उसका हाथ छूटने की वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सवेला उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से साइड में छुप जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले सवेला एलेनोर की टीचर को मार देता है। आखिर वो क्लैरा को ढूंढ ही लेते हैं और सवेला गाड़ी से जाकर बेजांटिम की बनी एक तलवार को लेकर आता है। इस तलवार को खास वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाया गया था। वो ये तलवार डॉर्विल को देखकर उसे क्लैरा को मारने के लिए देता है। वो उसे मारने ही लगता है कि वो उस तलवार से सवेला का गला काट देता है क्योंकि वो अब क्लैरा को पसंद करने लगा था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। अब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेनोर फ्रैंक को उसी गुफा में ले जाकर उसे भी वैम्पायर बना देती है और चारों लोग मिलकर वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर खतरा था और उन्हें पता था कि उनके लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।